इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर एंड सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर होगा एक हमारे पास, ठीक है, और दूसरे डायग्राम में होगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंड्रिकल बॉडी। तो दोनों की वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो दोनों टॉपिक लगभग सिमिलर हैं, इसलिए मैंने ये दोनों एप्लीकेशन एक साथ लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे चार्ज वायर। बात तो दोनों की साथ साथ होंगी, दोनों टॉपिक होगी, तभी अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे दोनों एक साथ ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये एक चार्ज्ड वायर है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ए बी कोई चार्ज्ड वायर है, प्लस क्यू चार्ज इसके पास है, इस पर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, तो अब ये जो चार्ज है ये पूरे वायर पे है, तो हम इसको इस तरह से भी वायर के इस साइड, मतलब पूरे वायर पे है ये चार्ज, तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो जब यहाँ पर इस पर चार्ज है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस भी निकलेंगी। तो मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक लाइंस ये होगी। ठीक है, इस तरह से सेम डिस्टेंस पर हम चूँकि एक फिक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट पी बना दिया मैंने, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन तो चारों तरफ को निकलेंगी ही, ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से उसी डिस्टेंस पर, क्योंकि जब हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो एक सरफेस बना लेंगे, क्योंकि वायर से फिक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड की वैल्यू सेम होगी, तो वहाँ पर एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करें तो एक इमेजनरी सरफेस निकल के आएगी, जिसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। उसी तरह इलेक्ट्रिक लाइंस दूसरी साइड भी सेम डिस्टेंस पर हम मान लेंगे इसको, और ये हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम रखेंगे चूंकि, ठीक है, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस बना ड्रॉ करेंगे। तो जो गॉसियन सरफेस निकल के आएगी कुछ सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगी निकल के, इस तरह से। क्योंकि अगर 3 डायमेंशनली देखें हम तो इलेक्ट्रिक लाइंस केवल एक डायरेक्शन में ही चारों तरफ को फैलेंगी, दोनों सिरों पर। जैसे ये पॉइंट है बी पॉइंट, यहाँ पर इस तरह से फैल जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइन अकॉर्डिंग द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, इस तरह से फैलेंगी, क्योंकि हम इमेजिन ही कर सकते हैं इसको इस तरह से। तो चूंकि इस वायर के, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ ही चार्ज लाइन इस तरह से ड्रॉ होती है। ये पॉजिटिव चार्ज अगर मैं मान लूँ तो इसके चारों तरफ इस तरह से चार्ज लाइन निकलेंगी। ठीक है, तो ये जो शेप बनाएगा एक सिलेंड्रिकल शेप, अगर ये अकॉर्डिंग टू लेंथ होगा इस तरह से, ये कोई वायर, तो इस तरह से ये एक इस तरह की कुछ शेप निकल के आएगी, तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी बन जाएगी, मतलब सिलेंड्रिकल एक इमेजिनरी सरफेस बन जाएगी, हम इसको कहेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो सेम इसी तरह हम, ये तो था वायर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, सेम इसी तरह ये हमारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी। अब जिस तरह से वायर से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही थी और चारों तरफ को
और उन्होंने एक सिलेंड्रिकल बॉडी बना ली थी यहाँ पे, सेम उसी तरह से ये सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी भी गसियन सरफेस जो फॉर्म करेगी उसकी शेप भी कैसी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल ही हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी भी उसी तरह से एक फिक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर फाइंड करना, चूँकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, तो उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या बना लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल बॉडी यानी सिलेंड्रिकल शेप बना लेते हैं। और ये जो सरफेस निकल कर आएगी इसी को हम गसियन सरफेस भी बोलते हैं। अब हमारे पास दो बॉडी तैयार हुई, दोनों ही सिलेंड्रिकल बॉडी मिली हमें, यानी जो गसियन सरफेस निकल के आई इमेजिनरी, ये सिलेंड्रिकल शेप में आई। तो हमें पी पॉइंट पर दोनों ही बॉडीज़ में, दोनों ही केसेस में हमें पी पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, यहाँ पर भी। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज किस पर है, वायर पर डिस्ट्रीब्यूट है क्यू चार्ज, और यहाँ पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली ही एक सिलेंड्रिकल बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट है, जो कि हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडी है। तो हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडी पर देखो इस सरकमफ्रेंस पर ही क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस अगर हम इमेजिन करें तो कुछ इस तरह से बन जाएंगी ऐसे। ठीक है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ इसी तरह से बन जाएंगी ये। ठीक है, अब हमें गॉस थ्योरम के हेल्प से इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो पिछली एप्लीकेशंस की तरह हम पी पॉइंट पर एक एरियल एलिमेंट लेंगे, क्योंकि फ्लक्स जो निकलता है एक पर्टिकुलर एरिया से निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया की मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो हमें मिलता है फ्लक्स। तो ये डी एरियल एलिमेंट हो गया और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम तुरंत ही फाई इज इक्वल टू ई डी ए अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे फुल बॉडी के लिए। ठीक है, ये तो छोटा सा एलिमेंट था, बहुत छोटी सरफेस है, फुल बॉडी के लिए करेंगे। तो ये एक हम यहाँ पर ये सर्कुलर लूप इस तरह से बना देंगे तो फुल बॉडी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंगल ई डॉट डी ए होता है ई डी ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो ई ए कॉस 0 हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन ई ए हो गया। अब फाई इज इक्वल टू हो गया ई इंटू ए, क्या हो जाएगा, जो ये हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू इसकी लेंथ। तो 2 पाई आर एल, आर तो होगी ये डिस्टेंस और एल होगी इसकी लेंथ, जितनी भी ये वायर जिसकी लंबाई एल है। ठीक है, जो भी ये वायर है तो इसकी लंबाई क्या है, हमने एल मान रखी है। तो यहाँ से फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो यहाँ पे, और यहाँ से निकल के आ जाएगा ई की वैल्यू 2 पाई आर एल। तो ई आ गया निकल के, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इंटू एल। अब क्यू क्या है यहाँ पर, चार्ज, जो कि एक लेंथ के अकॉर्डिंग अलोंग है डिस्ट्रीब्यूट। तो लाइन चार्ज डेंसिटी की अगर हम फॉर्म में फाइंड करें तो ई हो जाएगा, क्यू की जगह लैम्डा एल लिख देंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्लियर है भाई, जैसे पिछली एप्लीकेशंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सरकम स्पेयर्स के केस में तो आर स्क्वायर था, यहाँ पर तो केवल आर ही है। ठीक है, जो स्पेयर्स कंडक्टर्स थे और इंसुलेटर स्पेयर था, दोनों ही केसों में पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर की कंडीशन में। यहाँ पर आर की पावर 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से हम सेम इसके लिए फाइंड करेंगे भाई, सेम जैसे हमने यहाँ पर एरियल एलिमेंट माना, इसलिए ऐसा ही हमें यहाँ पर भी मानना होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा यहाँ से इन कर्व सरफेस से निकलेगा, इन पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन तो ये होगी और फ्लक्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। तो इन ऊपर और नीचे जो थीटा हो 90 डिग्री होने की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, यानी फ्लक्स क्या होगा इस डायरेक्शन में 0 होगा। वही कंडीशन यहाँ पर लग जाएगी, इस डायरेक्शन में भी फ्लक्स क्या हो जाएगा 0,
फ्लक्स जो एमिट होगा इस वायर की वजह से वो केवल कर्व सरफेस की वजह से होगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, ऊपर की तरफ फ्लक्स 0 और यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने की वजह से 90 डिग्री एंगल बन गया, तो फ्लक्स क्या हो गया 0। बस कर्व सरफेस की वजह से हमें क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स dA एलिमेंट, और ये हो गया E। वही सेम बिल्कुल प्रोसेस, सेम प्रोसेस, फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा E dA इंटीग्रेशन कॉस 0 फाई E EA, फाई E की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, और A की जगह 2 पाई RL सेम हो जाएगा बिल्कुल, और E हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RL, ठीक है। अब ये हो गया E यहाँ पर चूंकि Q क्या है, सरफेस चार्ज, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी है ये, ठीक है। ये तो यही डिफरेंस है इसमें दोनों में। यहाँ पर था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम काउंट करेंगे। तो Q के प्लेस पे लिख देंगे हम सिग्मा A, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे हम यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A अपॉन RL। तो इस तरह से हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। अब पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, पोटेंशियल फाइंड करने का तो एक ही तरीका है, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, और सिंपली E की वैल्यू पुट करके यहाँ पे हम dV हो जाएगा माइनस E डी आर। E की वैल्यू क्या है, dV का इंटीग्रेशन V हो गया, चलो E की वैल्यू है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन R डी आर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन R का होता है log R, तो फॉर्मूला बन गया हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R, क्योंकि 1 अपॉन R डी आर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना हमें, log R। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन यहाँ पर इसका, ठीक है। सेम इसी फॉर्मूले से इसी तरह हम यहाँ पर भी हम काउंट कर सकते हैं इसको, 1 अपॉन R डी आर को log R की फॉर्म में लिखकर, यानी dV की जगह हम लिख सकते हैं माइनस E डी आर, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन भी लगा हुआ है, तो हम कोई बात नहीं यहाँ पर लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो E की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, या सिग्मा A की फॉर्म में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ से, और 1 अपॉन R डी आर को लिख देंगे log R सीधा। तो dV का इंटीग्रेशन तो हो गया V, और E की प्लेस पर सिग्मा A अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक। 1 अपॉन R इंटू डी आर, 1 अपॉन R डी आर को log R लिख दो, V इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और ये हो गया log R। ये 1 अपॉन R डी आर का इंटीग्रेशन हो गया log R। यहाँ पर अगर हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडी है हमारी, ये हॉलो ही है, अगर हम इसकी इनर, अगर इसकी तो ये जो सरफेस है इसकी कुछ मोटाई है, तो इसका अपना इनर रेडियस भी होगा और इसका अपना आउटर रेडियस भी होगा। अगर इन दोनों के बीच में ये आउटर रेडियस, अगर इसको सरफेस को थोड़ा मोटा कर दें हम, या यहाँ कुछ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है कि उसकी इनर सरफेस भी होती है और आउटर सरफेस भी होती है और दोनों के बीच में गैप होता है, तो वो हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। वो हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये log R तो हो गया, R1 से लेकर R2 तक लिमिट ले लेते हैं और पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेकिन हम यहीं तक सीमित रखेंगे अपना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर A क्या है, सरफेस एरिया, हम इसकी वैल्यू को पुट करके हम अपनी इच्छा अनुसार इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस साइन को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम सिलेंड्रिकल बॉडी, सरफेस चार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी, और लाइन चार्ज एक वायर है, इनकी वजह से गॉस की थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल आसानी से याद रख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।